चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे भी थोड़ा कम समय है आज अपने पास, तो आधे घंटे में हम थोड़ा समझ लेंगे। और बाकी हम जब मंडे को लेंगे तो पीपीटी के माध्यम से, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी ये थोड़ा जल्दी चालू हो पाएगा। अभी हम थोड़ा सामान्य बातें कर लेंगे, क्योंकि द्रव्य वाला चैप्टर है तो उसके बारे में थोड़ी क्लियर, फिर पीपीटी के हिसाब से भी हम उसको एक दिन देख लेंगे। चलिए मंगलाचरण करेंगे, सभी हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो मायरियाणं, नमो वध्यायाणं, नमो लोये सव्यसागुणम्। जो पाठ अभी हमें पढ़ना है, जो 2 दिन में हम पढ़ेंगे, वो है द्रव्य वाला पाठ। द्रव्य के बारे में अब हम जानेंगे, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का काम क्या होता है, द्रव्य से क्या होता है, ये सारी बातें इसमें आएंगी। द्रव्य कितने होते हैं, उन द्रव्यों का स्वरूप क्या है। तो आपने इससे पहले द्रव्य के बारे में कुछ सुना हुआ है क्या? महती जी, आपने द्रव्य सुना है कभी? द्रव्य सुना है? 8 द्रव्य के बारे में सुना है या 6 द्रव्य भी सुने हैं? 8। 8 वाले द्रव्य सुने होंगे ना। तो ये जो अब हम जो पढ़ रहे हैं वो 8 द्रव्य वाला आठ नहीं है, ये अलग वाला आठ है। आपने सुना होगा अष्ट द्रव्य, जो हम मंदिर में पूजन करते हैं तो उस समय पे हम अष्ट द्रव्य मंदिर में लेके जाते हैं, चढ़ाते हैं। वो द्रव्य मतलब वो ये द्रव्य नहीं है। देखिए द्रव्य के मतलब बहुत होता है। द्रव्य का मतलब होता है बहुमूल्य वस्तु। बहुमूल्य यदि कोई चीज है तो उसको भी द्रव्य बोलते हैं। तो जो अष्ट द्रव्य होती हैं उनको द्रव्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुमूल्य है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। पैसे को भी द्रव्य बोलते हैं। पैसे का दूसरा नाम भी द्रव्य है, तो साहित्य में कई जगहों पर पैसे को भी द्रव्य बोला जाता है। तो पैसा भी होता है। और एक ये जो द्रव्य है ये अलग द्रव्य है। इस द्रव्य का काम होता है कि चलाना, परिणमन कराना, जाने में निमित्त बनना, अवकाश देना। तो ये जो दुनिया जितनी भी चलती है ये द्रव्यों से चलती है। हम देखते हैं कि सारी दुनिया अपने आप चल रही है, पेड़ अपने आप लग रहे हैं, चीज न, पानी अपने आप बह रहा है, अभी हवा अपने आप चल रही है, हमारे पेड़, ये जम पृथ्वी अपने आप खड़ी हुई है। आप देखते होगे अंतरिक्ष में, स्पेस में सब ग्रह खड़े हुए हैं। तो सब अपने आप ही तो हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, सारी चीजें अपने आप हो रही हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं अपने से संबंधित, लेकिन बाकी पूरी दुनिया, जैसे कुछ जानवर हैं तो जानवर अपने आप पैदा हो जाते हैं, अपने आप बड़े हो जाते हैं, अपने आप खाना खाने के लिए ढूंढ लेते हैं, बिना पढ़ाई लिखाई किए। उनको कुछ नहीं करते हैं, वो अपने आप ही उनका सब कुछ हो रहा है ना। हमारा जैसे हो रहा है उनका भी अपने आप वैसे ही हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? पेड़ लगते हैं, अपने आप पेड़ आ जाते हैं, अपने आप बड़े हो जाते हैं, अपने आप लग जाते हैं, अपने आप फल देने लगते हैं। उनको सारे पेड़ों, हमारे घर में तो हम पेड़ लगाते हैं, जंगल में कौन लगाता है? रास्ते पर पेड़ कौन लगाता है? सब चीजें अपने आप हो जाती हैं। तो ये जो चीजें अपने आप हो रही हैं ये किससे हो रही हैं? तो ये 6 द्रव्यों से ये सारी दुनिया चलती है। इस दुनिया में 6 द्रव्य हैं, और वो 6 द्रव्य के कारण ये सारी की सारी दुनिया परिणमित होती है, चलती है। वे 6 द्रव्य कौन से हैं, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि 6 द्रव्यों के कारण ये पूरी दुनिया चलती है। तो क्या काम है उन 6 द्रव्यों का, कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं द्रव्य का मतलब क्या होता है। द्रव्य का मतलब होता है कि जो गुणों से युक्त हो, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। किसे कहते हैं द्रव्य? गुणों के समूह को, गुणों के इकट्ठे होने को, कलेक्शन को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। कोई चीज जिसमें बहुत सारे गुण हो उसे हम द्रव्य कह देंगे। जैसे मैंने कुछ भी चीज उठा लो, आप ये फोन ही उठा लो, इस फोन में बहुत सारे गुण है इसमें, तो ये द्रव्य हो जाएगा, है ना। मेरे में बहुत सारे गुण है, मैं द्रव्य हो जाऊंगा। इस चश्मे में बहुत सारे गुण है, ये द्रव्य हो जाएगा। इस चश्मे में क्या गुण है? इस चश्मे में ये गुण है, ये काले रंग का है, ये प्लास्टिक का है, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम सूंघ सकते हैं, ये है, ये सब इसके गुण है ना। हमने सामान्य गुण, विशेष गुण सब है इसमें। तो ये सब क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं, जो इसमें है। तो ऐसे जिसमें बहुत सारे गुण पाए जाते हैं उन सबको द्रव्य कहते हैं। पेड़ भी द्रव्य है, क्योंकि पेड़ में भी गुण है। हरे कलर का होता है नहीं होता है, उसमें फल लगते हैं, ये सब उसके गुण है। पानी में भी गुण है, जमीन में भी गुण है। सब दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें गुण ना होते हो। यदि हमें कोई चीज ऐसी लगती है कि इसमें तो कोई गुण ही नहीं है, पर ऐसा होता नहीं है, आपको लगता है इस चीज का तो क्या ही गुण है, तो आप दुनिया में से कोई भी चीज उठा लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारे गुण हों। ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं होगी जिसमें गुण नहीं हो। जैसे अब हम लोग सोचते हैं कि पत्थर में काय का गुण होगा, लेकिन पत्थर में भी अपने गुण होते हैं। पत्थर
भारी होता है नहीं होता है? तो भारी होना भी एक गुण है। पत्थर का एक रंग होता है, वो भी एक, अब उसका रंग कैसा भी हो वो अलग बात है, पर उसमें रंग है तो ना, है ना? वो कठोर होता है, ये भी उसका एक गुण है। पत्थर जैसे कठोर होता है, लकड़ी वैसे कठोर नहीं होती। लोहे में क्या गुण है कि लोहे में भी अपने गुण है, वो भी कठोर होता है, वो जलता है, उसका कलर होता है, सारी चीजें उसमें होती हैं। तो दुनिया की कोई भी बुरी से बुरी चीज ले लेंगे ना, तो भी उसमें गुण होते हैं। जैसे गोबर ले लिया, गाय के गोबर में भी बहुत सारे गुण हैं, होते हैं नहीं होते हैं? और यदि ये गुण ना भी हो तो भी वो हरे काले कलर का होता है, हरे कलर का होता है, ये भी एक गुण है। उसमें से बदबू आए या खुशबू आए, लेकिन आ तो रही है ना, स्मेल तो आती है, उसमें से गंध तो है, ये भी उसका एक गुण है। तो ये सारी चीजें क्या है, दुनिया की कोई भी चीज ले लोगे, आपको उसमें कोई ना कोई गुण दिखाई देगा ही। और जो गुणों के समूह होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, द्रव्य। यानी इस दुनिया में हमें जो भी दिखता है वो सब द्रव्य है ना? कितने द्रव्य होते हैं टोटल? टोटल द्रव्य होते हैं 6। कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य इस दुनिया में होते हैं, जिनके कारण से ये दुनिया चल रही होती है। अब इन 6 द्रव्यों का काम अलग अलग होता है। कुछ द्रव्य कुछ काम करने में सहायता करते हैं, कुछ द्रव्य कुछ काम करने में सहायता करते हैं, लेकिन द्रव्य कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है? और ये द्रव्य अनादिकाल से हैं। ऐसा नहीं है इन द्रव्यों को किसी ने क्रिएट किया हो, इन द्रव्यों को किसी ने बनाया हो, नहीं। ये द्रव्य अपने आप बनते हैं। ये द्रव्य को किसी ने बनाया नहीं है। और कब बन गए? ये अनादिकाल से है द्रव्य, इनको अभी किसी ने बनाया हो ऐसा भी नहीं है। ये अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। तो जब हम द्रव्यों के बारे में पढ़ते हैं, तब इससे हमें एक फायदा ये होता है। पहला फायदा तो हमने क्या देखा कि हमें ये पता चल जाता है कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। तो हम जिस चीज को बेकार समझते हैं ना, उसमें भी गुण है, ये हमें पता चलता है। तो हम किसी को बेकार नहीं समझेंगे। अभी हम कई चीजों को ऐसा समझ के फेंक देते हैं ना, इसमें तो कोई गुण ही नहीं है, ये तो कोई काम की नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। दुनिया में अगर कोई चीज है, इसका मतलब उसमें बहुत सारे गुण हैं। वो गुण हमारे काम नहीं आ रहे हैं, ये बात अलग है। जैसे हमारे घर में कोई कबाड़ा होता है, हमारे घर में कबाड़ा हमारे कुछ काम का नहीं होता, लेकिन कबाड़े वाले को बहुत काम का होता है। होता है नहीं होता है? फिर कई लोग तो उस कबाड़े को भी चुरा लेते हैं, जो रोड पे घूम रहे होते हैं, उस कबाड़े की दुकान से चीजें चुरा चुरा के, उनके लिए वो काम की चीज है, उनके लिए वो बहुत गुणवान चीज है। तो किसी हमारे काम का नहीं है इसका मतलब उसमें गुण ही नहीं है, ऐसा नहीं है। चीजें हमारे काम की नहीं है, लेकिन गुण इस दुनिया में सारी चीजों में है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता चल गया कि द्रव्य, यानी सभी द्रव्यों में कोई ना कोई गुण तो होता ही है। दूसरा फायदा इसको जानने से ये है कि अभी तक हम डरते थे, अभी तक हमारी रक्षा के लिए चीजें लगाते थे, लेकिन जब हम द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे और हमें जब ये पता चल जाएगा कि द्रव्य अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, तो हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। हो जाएगी। हमसे कोई कह दे कि भैया आप तो उधर जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सुरक्षित रहोगे, तो हम आधे टेंशन फ्री हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? कि हो जाते हैं। आपको फोन दे कोई और आप फोन लेके आए, और फोन वाला उस आपको कह दे कि भैया ये वाटर प्रूफ है, ये स्क्रैच प्रूफ है ना? तो आप आधा टेंशन फ्री हो जाते हो या नहीं हो जाते हो? फिर अगर आपने दुकान ऑफिस से आके फ़ोन टेबल पे रख दिया और आपके बच्चे ने वो फ़ोन उठा लिया, तब आप आकुल-व्याकुल हो गए या शांत रहोगे? कि बच्चा इसको पानी में ना डाल दे, बच्चा इसमें कुछ स्क्रैच ना कर दे, कहीं रगड़ ना दे, हम उसमें परेशान नहीं होंगे? किस बात से? कि हमें सिर्फ़ इतना पता चल गया कि इस फ़ोन में क्या नहीं होगा, पानी लगने से ये खराब नहीं होगा, इसमें कोई स्क्रैच नहीं आएगा। इतनी बात यदि हमें पता लग जाए तो हमारी टेंशन खत्म हो जाती है या नहीं हो जाती है? हैं? अगर कोई चीज़ हमारे ने तोड़ दी और तोड़ने के बाद वो गिर गई और गिर के वो टूट गई है और उसका सर्विसिंग करानी है, और फिर हम उसका बिल देखते हैं, और जैसे ही हम बिल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी इसकी वारंटी खत्म होने में 1 महीना है। तो 1 महीना अगर उसकी वारंटी खत्म करने में है, तो फिर हमें गुस्सा आता है क्या उस बच्चे पर जिसने उसको तोड़ा है? कि फिर उतना गुस्सा नहीं आता। और यदि हमें पता चल जाए कि इसकी वारंटी खत्म हो गई है, गारंटी खत्म हो गई है, तो कितना गुस्सा आएगा? कि ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो जब हमें ये पता चल गया कि ये फ़ोन की अभी वारंटी चल रही है और फिर उस पे अगर कोई कुछ तोड़ दे, कोई स्क्रैच लगा दे, कुछ भी कर दे, तो हम परेशान नहीं होते। हम सोचते हैं ठीक है जाके सही करा लेंगे। और वारंटी खत्म हो जाए तो वही घटना हमें दुःखकारी लगने लगती है, हमें गुस्सा आने लगता है, हम चिल्लाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है इतना सारा? सिर्फ़ इतने से कि हमें ये पता चल गया कि इस फ़ोन की वारंटी है। सिर्फ़ इससे कि हमें ये पता चल गया कि ये फ़ोन वाटर प्रूफ है। अगर आपको पता नहीं होता कि फ़ोन वाटर प्रूफ है,
और आप नया नया फोन लेके आए और आप जरा इधर उधर हुए और आपके बच्चे ने उसको खिलौना समझ के पानी की बाल्टी में डाल दिया, आपको अभी पता नहीं है कि वाटर प्रूफ है, तब आपका रिएक्शन कैसा होगा? कि आप तुरंत बच्चे को हाथ पकड़ के उसको खींचोगे और उसकी मम्मी को चिल्लाओगे, तुम देख नहीं सकती, ये करती हो, वो करती हो, और फिर तुरंत उस फोन को निकालोगे, फिर उसमें कपड़े से पहुंचोगे, फिर उसको उससे पहुंचोगे, फिर उसको हाई ड्रायर से सुखाओगे, फिर कोई कहेगा चावल के डब्बे में डाल दो, तो आप चावल के डब्बे में रखोगे, फिर 2-4 घंटे तक आप परेशान होते रहोगे, बार बार उसको चालू करके देखोगे। देखोगे या नहीं देखोगे? ही देखोगे। ये सब परेशान होंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे, जिसके भी पास होगा वो हर व्यक्ति ऐसे परेशान होगा, चाहे वो कितना ही अमीर व्यक्ति हो। उसके पास इतना पैसा हो कि वो 100 फ़ोन खरीद सकता हो, इतना पैसा भी होगा और उसका एक फ़ोन अगर पानी में गिर जाएगा तो भी वो इतना ही परेशान होगा। ये सब काम करेगा या नहीं करेगा? भले ही वो नौकर से करवाएगा, लेकिन करवाएगा तो ना। परेशान तो होगा ना, उसको चिंता तो होगी, सही हुआ, नहीं हुआ। और यदि ये बात हम परेशान हो गए खूब और इतने में हमारे सामने उसका वो रखा था, उसकी एक शास्त्र आता है ना, ग्रंथ, जिसमें मोबाइल के बारे में सब कुछ लिखा होता है, उसकी कॉपी आती है। तो उसको हमने खोल के देखा और उसमें लिख दिया वाटर प्रूफ है, फिर उसके बाद अब हम परेशान होंगे या नहीं होंगे? कि उसके बाद हम परेशान नहीं होंगे। क्यों? अब वो पानी में अगर दूसरा बच्चा फिर से वो खेल के जाएगा और पानी में डाल देगा, तो अब हम उतने परेशान नहीं होंगे। हम उसको निकालेंगे, उसको सुखाएँगे और चालू कर लेंगे। किस बात से इतनी टेंशन हमारी खत्म हो गई? सिर्फ इस बात से कि हमें पता चल गया इसको पानी से फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़ोन पानी में जाएगा तो ये खराब नहीं होगा। फिर हमें पता चल गया स्क्रैच का भी नहीं होगा, फिर हमारा बच्चा उसमें से चाबी से रगड़ दे, उसको ऐसे घसीट के ऐसी गाड़ी बना के उसको लेके चला जाए उठा के, और हमें पता है कि इस पे स्क्रैच नहीं लगेगा और सही हो जाएगा, तो हम परेशान नहीं होंगे, वरना हम उसका पीट-पीट के उसकी हालत खराब कर देंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें इस बात से हुई कि हमें पता चल गया। ऐसे ही द्रव्य वाला जो पार्ट है, द्रव्य वाला पार्ट हमें ये बता देता है कि भैया हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, हमें कोई मार नहीं सकता, हमें कोई बचा नहीं सकता है और कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता है। जब दुनिया में ये सारी चीज़ें हमें इस द्रव्य में पता चल जाएँगी, तो कि मुझे कोई मार नहीं सकता है, तो मुझे बॉडीगार्ड रखने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? कि नहीं पड़ेगी। फिर मुझे अपने आप से डर-डर के रहने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? कि नहीं पड़ेगी। फिर मुझे ज़बरन इतनी सारी दवाइयाँ खा-खा के परेशान हो के कि ज़रा-सा कुछ हुआ तो तुरंत डॉक्टर के पास चलो, ज़रा-सा कुछ हुआ तो तुरंत ये कर लो, ऐसी ज़रूरत पड़ेगी क्या? कि नहीं पड़ेगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता। जो भी द्रव्य है वो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। मैं एक द्रव्य हूँ, तो मैं अनादि काल से हूँ और अनंत काल तक रहूँगा। जब मुझे ऐसा पता चल गया तो कोई मुझे मारने की धमकी देगा तो मैं परेशान होऊँगा क्या? कि नहीं होऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है तू मार ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे में मरने वाला स्वभाव ही नहीं है, मैं मर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो अनादि अनंत हूँ। तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमें कोई मार नहीं सकता, कोई हमसे परेशान नहीं कर सकता, तो हम कैसे हो जाएँगे? अनादि अनंत हम उसमें हो जाएँगे। इसमें हुँ, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसमें देख सकते हैं। तो अब ये जो द्रव्य वाला पार्ट है, ये इसके लिए ही है कि हमें ये बताता है कि हम कैसे हैं, अनादि अनंत हैं और हम नहीं, बाकी सारे के सारे द्रव्य भी कैसे हैं, अनादि अनंत ही हैं। ठीक है? तो अब ये जो 6 द्रव्य हैं, उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, आपको इनके नाम भी याद करने हैं। सबसे पहले द्रव्य का नाम है जीव। क्या नाम है? जीव। जी। दूसरे का नाम है अजीव। सुने हैं आप लोगों ने ये? जीव, अजीव, है ना? जीव, अजीव, इन दोनों की जोड़ी है, जीव, अजीव। फिर जी। आश्रव और बंध। फिर क्या है? आश्रव और बंध। सॉरी, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म। मैंने तत्व वाला बोल दिया था। जीव, उद्गल, 2 हो गए। जीव और पुद्गल की एक जोड़ी, धर्म, अधर्म, इनकी एक जोड़ी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? धर्म और अधर्म। फिर आकाश और काल। ये 6 द्रव्य हो गए। कितने हो गए? 6। पहला जीव, दूसरा पुद्गल। जीव और पुद्गल, उद्गल। धर्म, अधर्म, ये नाम भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आकाश और काल, ये क्या होते हैं? 6 द्रव्य होते हैं। इन 6 द्रव्यों के अपने-अपने काम होते हैं। वो काम हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे कल आगे की क्लास में, अभी हम बिल्कुल संक्षिप्त में उनका सामान्य स्वरूप हम देखेंगे। ठीक है? ये 6 द्रव्य हो गए, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है? इनके नाम आपको याद करना है, क्योंकि नाम याद नहीं होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है? तो आप इसका नाम याद करना आपको क्या है? कंपल्सरी है। ठीक है? जीव, उद्गल, धर्म, उद्गल, अधर्म, धर्म, अधर्म, आकाश और आकाश, काल। काल। ठीक है?
अब इनके नाम से इनका कोई संबंध नहीं है। आप सोचोगे धर्म द्रव्य है तो धर्म का मतलब धर्म करना, अधर्म का मतलब है अधर्म करना, नहीं, इससे नाम का कोई संबंध नहीं है। इनकी परिभाषाएं अलग है, इनका मतलब अलग। ठीक है। तो ये जो छह द्रव्य होते हैं ये छह प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने बताया ना द्रव्य छह होते हैं, तो द्रव्य छह होते हैं का मतलब क्या है कि द्रव्य छह प्रकार के होते हैं। आप ये मत समझ लेना कि पूरी दुनिया में सिर्फ छह द्रव्य ही हैं। छह कैटेगरी के द्रव्य हैं, छह प्रकार के द्रव्य। जैसे मैंने बोला जीव, एक जीव द्रव्य है, एक उद्गल द्रव्य है। तो जीव द्रव्य बहुत सारे हैं, उद्गल द्रव्य बहुत सारे हैं। धर्म अधर्म आकाश काल, इन सबके भी अलग अलग हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी, है ना। तो द्रव्य छह प्रकार के होते हैं, सिर्फ छह होते हैं ऐसे नहीं होता। तो आपसे जब भी प्रश्न आए ना तो दो तरीके का आ सकता है। देखो, एक ऐसे आ सकता है द्रव्य संख्या अपेक्षा कितने हैं, तो उसका जवाब आपको लिखना है अनंत। कितने हैं? अनंत। और ये प्रश्न आए कि द्रव्य जाति अपेक्षा कितने हैं, तो उसका जवाब आपको लिखना है क्या? उसका जवाब आएगा, एक मिनट, चालू हो गया ये। तो उसका जवाब होगा छह। किसकी अपेक्षा? जाति की अपेक्षा। तो जाति की अपेक्षा द्रव्य कितने हो गए? छह। और संख्या अपेक्षा द्रव्य कितने हो गए? अनंत। तो ये दोनों की अपेक्षा से जब हम इसको देखेंगे तो प्रश्न भी ऐसा आएगा, कभी कंफ्यूजन करने के लिए ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि द्रव्य कितने होते हैं और आप उसमें लिख दोगे छह, लेकिन उसमें पूछा होगा संख्या अपेक्षा। तो आपको उसमें ध्यान रखना है संख्या अपेक्षा पूछ रहे हैं या जाति अपेक्षा। तो जाति अपेक्षा द्रव्य होते हैं छह, और संख्या की अपेक्षा से द्रव्य कितने होते हैं? अनंत। ठीक है। तो द्रव्य छह भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। ठीक है। अब इन छह द्रव्यों में से किसकी क्वांटिटी या किसकी संख्या कितनी कितनी है वो हम देख लेते हैं। जैसे जीव है, तो जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य अनंत है। जीव द्रव्य कितने हैं? जीव द्रव्य अनंत है। जो छह द्रव्य हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उसमें से जो जीव द्रव्य है वो जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत। ठीक है। पुद्गल द्रव्य कितने हैं? पुद्गल द्रव्य भी अनंत है। जीव भी अनंत है, पुद्गल भी अनंत है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो पुद्गल है वो जीव से अनंत गुने अधिक है तो दोनों ही अनंत, लेकिन जीव अनंत है और पुद्गल उस जीव से भी कितने गुने अधिक है? अनंत गुने अधिक है। तो दोनों कहलाएंगे तो अनंत ही, क्योंकि अनंत से बड़ा कुछ होता ही नहीं है, तो दोनों कहलाएंगे अनंत। लेकिन एक अनंत में एक। हाँ। Recording in progress. ठीक है। ये छह द्रव्य हैं। ये जो छह द्रव्य हैं ये उसके नाम आपको दिख रहे होंगे कि छह द्रव्यों के जो नाम है। ठीक है। अब इस छह द्रव्य में जीव है, पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। ठीक है। अब हम जो मेन चीज देख रहे थे वो ये है कि हम देख रहे हैं द्रव्य संख्या अपेक्षा, जिसपे हम बात कर रहे थे ना, ये वो वाली स्लाइड है। क्या लिखा हुआ है इसमें
द्रव्य कितने होते हैं, किस अपेक्षा, संख्या अपेक्षा। संख्या अपेक्षा द्रव्य कितने हो गए, संख्या अपेक्षा द्रव्य है अनंत। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अनंत में से जीव द्रव्य के आगे क्या लिखा हुआ है, जीव द्रव्य है अनंत। ठीक है, जीव द्रव्य कितने हैं, अनंत है। उद्गल द्रव्य अनंत अनंत। देखिए, अनंत को जब हमें यह बताना हो कि अनंत और बड़ा है तो हम उसको कह देते हैं अनंत अनंत, लेकिन मतलब एक ही है। क्या, कि अनंत कहो या अनंत अनंत कहो, मतलब दोनों के एक ही हैं। लेकिन हमें यह बताना है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा है, इससे ज्यादा बड़ा है, इसलिए हमने उसके लिख दिया अनंत अनंत। जैसे हम कि मैं उससे बहुत 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 अच्छा दोस्त है, हम कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, और हमने बोला बहुत अच्छा दोस्त है, तो बात तो एक ही है कि बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन हमें ये बताना है कि वो बहुत अच्छा तो है, लेकिन बहुत मतलब उसको हमें महिमा बताने के लिए कि बहुत अच्छा है, तो कभी कभी हम कह देते हैं बहुत 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 अच्छा दोस्त। तो बात तो एक ही है, बहुत से भी वही मतलब है, बहुत 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 से भी वही मतलब है ना। लेकिन उससे ये पता चल जाता है, जब मैंने ये बोला बहुत 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 अच्छा है, तब उसका मतलब हो गया कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस जो बहुत से थोड़ा और अच्छा है, ये बताने के लिए हमने उसको कह दिया, लेकिन मतलब एक ही है उसका। ठीक है, ऐसे ही जीव भी अनंत है और पुद्गल अनंतानंत है, दोनों का मतलब एक ही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, अरे। जी। मुझे आपकी वीडियो ऐसे पोज सी लग रही है शायद। वो आपका शायद नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ वही लग रहा है। चलिए, ठीक है, जीव अनंत हो गए, उद्गल उससे भी अनंत गुने अधिक हो गए, धर्म और अधर्म आकाश, ये तीनों एक एक है। कितने हैं ये, एक एक एक, तीनों एक एक ही हैं। ठीक है, काल द्रव्य असंख्यात है, लोक प्रमाण असंख्यात है। कैसे है तो असंख्यात, लेकिन असंख्यात की बहुत तरीके की कैटेगरी होती है। कि असंख्यात कौन सा वाला असंख्यात, तो उसका जवाब है कि लोक प्रमाण असंख्यात। यानी असंख्यात कौन सा वाला, लोक प्रमाण, लोक के बराबर वाला। लोक से समझते हैं आप, लोक का मतलब जब हमने लोगो पढ़ा था जैन धर्म का प्रतीक, तब हमने तीन लोक ऐसा देखा था, उसको कहते हैं लोक, उसके प्रमाण है। तो जो काल द्रव्य है वो असंख्यात है। कितने असंख्यात, कि इसमें भरा जाए इतने असंख्यात। जैसे आपके पास गेहूं हो, ठीक है, गेहूं हो, तो मैंने पूछा ये कितने गेहूं है, तो आपने कहा कि 5 किलो की बोतल में भरा जाए इतने गेहूं है। तो कितने गेहूं हो गए, कि 5 किलो की बोतल प्रमाण। यदि आपको पता भी ना हो कि 5 किलो की बोतल, तो आपने कहा इस इतने बड़े इस डब्बे में आ जाए इतने गेहूं है मेरे पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये गेहूं हो गए वो इस डब्बे प्रमाण हो गए। तो कितने गेहूं हैं, कि इस डब्बे प्रमाण। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि काल द्रव्य कितने हैं, असंख्यात। कितने असंख्यात, लोक प्रमाण, यानी लोक में भरा जाए उतने। डिब्बे प्रमाण कब बोलेंगे, कि कितने गेहूं हैं, इस डब्बे प्रमाण, मतलब इस डब्बे में ये आसानी से भरा सकते हैं। इससे छोटे डब्बे में भराएंगे तो कम बाहर रह जाएंगे, इससे बड़ा डब्बा उठाएंगे तो डब्बा खाली रह जाएगा। तो वो उस प्रमाण नहीं है। कितने प्रमाण है, इस डब्बे प्रमाण है, क्योंकि इसमें और आ भी नहीं सकते, और इसमें से और निकाल देंगे तो डब्बा खाली लगने लगेगा। तो ऐसे ही जो काल द्रव्य है वो असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात है। ठीक है, तो आपको ये संख्या याद रखनी है। जीव अनंत है, उद्गल अनंतानंत है, धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश आकाश भी एक है, और जो काल द्रव्य है वो असंख्यात है। आप यदि असंख्यात याद रख लेंगे तो अभी काम चल जाएगा। तो जीव और उद्गल अनंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक एक, और काल असंख्यात। तो आपको सिर्फ तीन चीजें याद करनी है, अनंत, एक और असंख्यात। स्टार्टिंग के दो अनंत है, फिर तीन एक एक है, और लास्ट वाला असंख्यात है। तो काल द्रव्य कितने हैं, असंख्यात। धर्म अधर्म आकाश द्रव्य कितने हैं, एक एक है। जीव कितने हैं, अनंत है। उद्गल कितने हैं, अनंत है। अनंत। ठीक है, तो ये तो हो गए अनंत अनंत। अब ये तो हमने सामान्य स्वरूप इनका देखा, अब हम देखेंगे जीव के बारे में। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, एक एक करके द्रव्य। तो आज हम सिर्फ जीव द्रव्य का पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी के द्रव्यों के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। आपको जीव की पहचान करनी हो
कि ये द्रव्य जीव है या नहीं है, तो आपको कैसे पता चलोगे? तो आपको ये दो कारण बता रहे हैं, दो चीजें। यदि आपको किसी में दो चीजें दिखती हैं, इसका मतलब आप जीव द्रव्य है सामने वाला, और नहीं दिखती है, इसका मतलब वो पुद्गल द्रव्य है या कोई और द्रव्य है, जीव द्रव्य नहीं है। जैसे आपको, आप ये सब चीजें आप कर चुके हो। जैसे आप कभी किचन में जाते हो या नहीं जाते हो? आप किचन में जाते हो, या आप घर में रहते हो, या आप सड़क पे जाते हो, और आपको वहां पर कोई पड़ी हुई चीज दिख जाती है, कमरे में दिख गई। अब आप उस चीज को दूर से देख रहे होते हैं, अब आपको लगता है कहीं ये कीड़ा तो नहीं है, कोई जानवर तो नहीं है, कुछ पक्षी तो नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा जीव तो नहीं है, तो आप उसको जानना चाहते हो, तो आप उसको देखते हो। अगर ये हिला, इसका मतलब ये कीड़ा है। हिला मतलब अगर उसमें क्रिया चेतना है, तो वो हिल जाएगा, और नहीं हिलेगा तो जीव होगा। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ होगा। फिर जब वो बहुत देर तक नहीं हिलता, तो आप थोड़ा ताली बजाते हो, ऐसे आवाज करते हो, हुर, आवाज करते हो ना। क्या करने के लिए? कि मेरी आवाज को सुनेगा, जानेगा, तो इधर उधर भागेगा, थोड़ा हिलेगा, और जब हिलेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या है। लेकिन आपको अभी पता नहीं चल रहा, आपको जानना है कि वो कौन क्या चीज है। तो उसको जानने के लिए आप यही करते हो ना, ताली बजाते हो, आवाज निकालते हो। फिर भी यदि वो नहीं करे, तो आप उसके पास जाके थोड़ा कुछ फेंकते हो। आपके पास ये जैसे कुछ पेन पड़ा है, तो आप उसके बगल में फेंक दोगे। तो अगर आप उसके बगल में फेंकोगे, तो आपको पता है कि बगल में फेंकूंगा और जीव होगा, तो थोड़ा उससे दूर भागेगा। भागेगा या नहीं भागेगा? भागेगा, तो पता चल जाएगा जीव है। फिर आपने पेन फेंका, तो अभी आपको वो हिला नहीं। फिर आपको ऐसा लगता है कि अब ये हिल ही नहीं रहा इतने में, तब आपको थोड़ा कम डर लगता है। आप सोचते हो चलो अब कुछ और है, पास जाके देखता हूँ, शायद ये मर गया होगा। फिर आप थोड़े पास जाते हो, तो सीधे पास नहीं जाते, आप पहले उसको दूर से ऐसे थोड़ा पैर से हटकाते हो, थोड़ा ऐसे बजाते हो, थोड़ा ऐसे करते हो, फूंक मारते हो। ये सारी चीजें करते हैं, नहीं करते हैं? ये सारी चीजें करने के बाद फिर जब भी वो नहीं हिलता, फिर हम पास जाते हैं, हम बोलते हैं फिर यार ये तो धागे का टुकड़ा है, ये तो कागज का टुकड़ा है, ये तो पत्ता पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें हम देखते हैं। ऐसा हमारे साथ होता है। अब इसमें हमने प्रोसेस जो हमने की, हम सब ने की, लेकिन हमने इसमें किया क्या? हमने उसमें ये जानने की कोशिश की कि ये जीव द्रव्य है या नहीं है। और हमने इसके लिए क्या प्रयोजन किया? दो चीजें हमने देखी, इधर जो लक्षण बताए ना, वही हमने देखी। हमने जब उसको ऐसे किया ना, कुछ आवाज की या नहीं की? हमने आवाज की, तो हमने आवाज करके देखा कि ये जान रहा है या नहीं जान रहा है। आवाज करके देखा ना हमने कि ये जान पा रहा है या नहीं जान पा रहा है। जैसे छिपकली है, और मैंने ऐसे ताली बजाई, वो तुरंत भागती है, इसका मतलब वो ताली की आवाज को जान रही है। जैसे चींटी है, चींटी को मैंने फूंक मारा, वो चींटियां तुरंत इधर उधर हो जाती है ना, एकदम से भागती हैं। कहीं चींटी का झुंड लगाओ, आप बस एक पानी की बूंद डाल दो, वो तुरंत की तुरंत भागने लगती हैं। आप थोड़ा सा फूंक मारो, वो तुरंत पूरे में फैल जाएंगी। इसका मतलब वो जान रही है। तो हम ऐसे ट्राई करते हैं, जब हमें पता चलता है ये जिंदा है नहीं है, जीव है या जीव है, तो हम ऐसे ट्राई करते हैं कि वो जान रहा है या नहीं रहा है। लेकिन जब हमारा जानने देखने से काम नहीं चलता है, कि हमने ताली बजा ली, हमने लाइट चालू बंद कर दी, लेकिन वो हिल ही नहीं रहा है, फिर हमने उसको पेन फेंक के मारा। पेन फेंक के मारा कि पेन फेंक के मारेंगे और इसको दुख होगा तो ये भागेगा। इसका मतलब यदि इसको सुख दुख हो रहा होगा, तो ये जीव हो जाएगा, तब भी हमें तसल्ली हो जाती है। तो हम जब भी किसी जीव को पहचानते हैं, तो उसके सुख दुख के अनुभव करने से। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर को पता करना होता है कि आदमी जिंदा है या नहीं जिंदा है, तो उसके लिए वो क्या करता है? आप लोगों नर्स ने चेक देखा है, करते हैं। में देखा होगा कि दो प्रेस जैसे कुछ होते हैं, वो दोनों प्रेस के दिए उसे ऐसे जाता है और उसके सीने पे ऐसे रख देता है, और रखने के बाद वो एकदम से वो उछलता है, ऐसे सांस लेता है। तो उसको ट्राई करने के लिए कि इसके अंदर सांस चल रही है या नहीं चल रही है, करने के लिए उसको तकलीफ देता है, कि उसको बहुत जोर से करंट या जो भी उसमें होता है उसको देते हैं। जब वो उसको लगता है, तब उसको तकलीफ होती है, छटपटाता है। तो इससे डॉक्टर खुश होता है, दुख होता है? तो जिंदा है, ये पता करने के लिए क्या करता है? उसको दुख देता है, और उसे पता चलता है यदि इस दुख को महसूस करेगा, इसका मतलब ये जीव है। और इसने यदि दुख को महसूस नहीं किया, तो ये अजीब है। होता है नहीं, सुख दुख का अनुभव होता है ना। जैसे पैरालिसिस हो जाता है, तो उस पैर में मार के देखता है डॉक्टर, सुई लगा के देखता है, यदि उसमें दर्द हो, एकदम सुई लगाने पर उसमें क्रिया होती है, इसका मतलब क्या है? वो जीव है, अभी उस जगह पे जिंदा चेतना है। और यदि कुछ ना हो, तो वो बोल देता है कि इनको पैरालिसिस हो गया, इस जगह पर इनका कुछ भी नहीं होगा, अकड़ गई है, ये बेकार जगह हो गई है। तो कैसे पता करता है? दर्द दे के पता करता है ना। तो यानी जो जान रहा है, देख रहा है, इससे हमें पता चलता है जीव है, और इससे ही हम पहचान करते हैं। तो जो जो चीज जान रही है, देख रही है, इसका मतलब जीव है। आपको पता करना है चींटी जीव है या नहीं है, तो आप क्या करो? चींटी के पास जाके फूंक मारो,
यदि फूंक मार के चींटी अपने आप को बचाना चाहे, इसका मतलब जीव है। आपको पता करना है कि कुत्ता जीव है या नहीं जीव है, तो कुत्ते के ऊपर एक पत्थर फेंक दो, अगर कुत्ता भौंके, कुत्ता भागे, इसका मतलब वो जीव है। आपको पता करना है फ्रिज जीव है या नहीं है, तो क्या करो कि कुछ मत करो, इस फ्रिज के ऊपर एक चाकू से मार दो, एक लात मार दो। यदि आपको पलट के जवाब दे लात मारने पर, तो समझ लेना ये जीव है, या ये चिल्लाए या कुछ करे, और ये कुछ ना करे, इसका मतलब ये अजीब है। तो आप करके देखोगे तो आएगी या नहीं आएगी। आप अपने गेट में लात मार के देखना, जाना और गेट में जोर से एक मुक्का देना, दीवार में सिर मार देना या हाथ मार देना। तो अगर दीवार आपको परेशान करे, दीवार जवाब पलट के जवाब दे, इसका मतलब दीवार जीव है। और उसकी जगह यदि आप हाथी को मारोगे तो जवाब देगा, आप कुत्ते को मारोगे जवाब देगा, आप चींटी को मारोगे जवाब देगा, आप कॉकरोच को पीछे पड़ोगे, उसको जाओगे तो भाग जाएगा। गाय को मारोगे वो भी क्रिया दिखाएगी, दिखाएगी या नहीं दिखाएगी, भौं करेगी, भागेगी, कुछ ना कुछ तो वो करेगा ना। तो अगर हमें पता करना है जीव है, तो हम इन दो चीजों से, या तो वो जान देख रहा हो तो हमें पता चल जाता है वो जीव है, और यदि हम जानने देखने से नहीं पता कर पाते तो हम सुख दुख के अनुभव से कर लेते हैं कि हम उसे कष्ट दे देंगे थोड़ा, और यदि उसे दुख हुआ, इसका मतलब वो जीव है। तो ऐसे हमें पता चल जाता है। तो जानना, देखना और सुख दुख, ये किससे पता चल जाता है, इससे जीव द्रव्य का पता चल जाता है। तो इस दुनिया में जो भी चीजें जानती देखती हैं, जो भी चीजें सुख दुख का अनुभव करती हैं, वो सबके सब कैसे हैं, जीव हैं। जैसे आप ने बहुत मेहनत कर करके, आप लोगों ने, आपके परिवार वालों ने पूरा घर बनाया, उस घर को पूरा सजाया, पूरा चलाया, उस घर में अच्छा कलर पुताया, उस घर में अच्छी खिड़की लगाई, अच्छा फर्नीचर लगाया, अच्छे टाइल्स लगाए, अच्छे नल लगाए, अच्छी लाइट फिटिंग कराई, बहुत सुंदर आप लोगों ने घर बनाया। ठीक है, जी बहुत सुंदर आपने जब घर बनाया, और बहुत सुंदर घर बनाने के बाद वो क्रन अतिक्रमण आता है ना, क्रन मशीन वाले आके बोल देते हैं तो गलत जगह है तो टूटेगा, तो ये टूटेगा, घर टूटेगा। तो आपने इतना सुंदर घर बनाया और उसने कहा कि नहीं भैया ये तो जाएगा, यहाँ से मेट्रो की लाइन जा रही है तो आपके घर को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपको पता चलता है कि यहाँ से मेट्रो की लाइन जानी है और हमने जो घर बनाया अब ये टूटेगा और इसको हम बेचना पड़ेगा, तब आपको कैसा लगता है, कि आप दुखी बुरा होते हो, लगता है। आपको लगता है नहीं लगता कि बुरा लगेगा। ठीक है, इससे उल्टा है ना, कि जिस व्यक्ति ने घर बनाया था, जिस व्यक्ति ने उसको संभाला पोसा था, सबसे किया था पूरे घर को, उस व्यक्ति का अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, वो सड़क पे जा रहा था और सड़क पे जाके वो मर जाए, गाड़ी लग जाए, तो घर को कितना दुख होगा, कुछ भी नहीं। होगा या नहीं होगा उस घर को दुख, कि उस घर को दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सुख दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि वो जीव नहीं है। और मुझे होगा, जबकि वो घर मैंने बनाया है, वो घर जा रहा है, बिक रहा है, तो मैं दुखी होऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं सुख दुख का अनुभव करता हूँ। ऐसा होगा। आपने गाड़ी खरीदी, नई नई गाड़ी लेके आए, इतने में किसी ने, गाड़ी वाले ने बगल में से आपसे गाड़ी को टच करते हुए भी नहीं की, बगल में से, बिल्कुल बगल में से निकाल दी, तो आप उसको चिल्लाते हो, नहीं निकाल, चिल्लाते, अंधा है क्या, इतनी बड़ी सड़क में तुझे यहीं से निकल के जाना है क्या, उधर नहीं चला सकता क्या, बिल्कुल अगर वो पास में से ले गया तो हम चिल्लाते हैं। अगर उसने थोड़ी हमारी गाड़ी को टच कर दिया तो हम उसको गालियां भी देने लगते हैं, चिल्लाते हैं नहीं चिल्लाते हैं। अगर हमारी गाड़ी पे जरा भी स्क्रैच आ जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। हमारी गाड़ी में थोड़ी सी ठुक जाए, थोड़ा सा डैमेज हो जाए, तो हम लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, उससे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसा लगता है किसी ने हमारे दिल पे स्क्रैच कर दिया, हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी हो, ऐसा हम फील करते हैं। दुखी होते हैं नहीं होते हैं, ये दुखी होते हैं। हम, किसी ने हमारी गाड़ी ठोक दी और उसने हमें पैसे भी दे दिए, तो भी हम दुखी रहते हैं। क्यों, क्योंकि पैसे से नहीं, हमारी गाड़ी तो डैमेज हो गई ना, इस बात से हम दुखी होते हैं नहीं होते हैं, कि हम परेशान, हम उस गाड़ी को साफ करते हैं, संभाल के रखते हैं, उसको कवर पहनाते हैं, सब चीजें करते हैं नहीं करते हैं। कोई अगर बाहर खड़ी हो और कोई उसमें छेड़ाछाड़ी करे तो हम उसको डांट के लड़ा के भगा देते हैं, बच्चों को खेलने नहीं देते गाड़ी के आसपास। करते हैं, ये सब करते हैं नहीं करते हैं, कि करते हैं, गाड़ी से हम प्यार करने लगते हैं। लेकिन यदि हम मर जाएंगे तो वो गाड़ी रोएगी क्या, वो गाड़ी ऐसे ही दुखी होगी क्या, हमें जरा सी चोट लग जाएगी तो गाड़ी को फर्क पड़ेगा क्या, कि नहीं पड़ेगा। हम मर गए, हमारे पूरे परिवार वाले रो रहे होंगे, तब गाड़ी आके रोएगी क्या, कि अपना पेट्रोल निकाल निकाल के और थोड़ा नीचे नीचे से टपकाती रहेगी, मैं रो रही हूँ लीकेज कर दे अपने पेट्रोल की टंकी को, ऐसा करेगी क्या, नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि उसमें जानना देखना है ही नहीं, वो सुख दुख का अनुभव करती नहीं है। इसलिए क्या हो जाता है, कि इसलिए वो अजीब है और मैं जीव हूं। जबकि इससे उल्टा भी होता है। कभी आप देखना, कि जब आप देखोगे कि जैसे एक घर में और मेरे में, मेरी स्कूटी हो, मैं हो, और मेरे पास एक कुत्ता भी हो, डॉग भी हो, तो मेरे आने नहीं आने से, रहने नहीं आने से उस डॉग को तो फर्क पड़ेगा, कुत्ते को तो फर्क पड़ेगा, लेकिन स्कूटी को फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मर जाऊंगा तो कुत्ता जरूर मेरे लिए रोएगा,
मैं घर से वापस आऊंगा, कहीं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस से आऊंगा तो कुत्ता आके मेरे सामने उछलेगा, मैं दुखी होऊंगा तो वो भी दुखी होगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा वो भी नहीं खाऊंगा। ऐसा आपने मूवियों में भी देखा होगा, आपने किसी ने कुत्ते पालते देखे वो उसमें भी देखा होगा। तो ये कुत्ते हैं, बिल्ली है, गाय है, हाथी मेरे साथ, एक मूवी चलती थी पहले, है ना, ये सारे जानवरों वाली। तो ये जानवर भी कनेक्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये जीव है। तो एक जीव दूसरे जीव से तो कनेक्ट हो सकता है, लेकिन जिसमें जान सुख दुख का अनुभव ही नहीं है वो कैसे कनेक्ट होगा? कि कुत्ता जीव है, मैं भी जीव हूं, कुत्ता भी सुख दुख का अनुभव करता है, मैं भी सुख दुख का अनुभव करता हूं, तो हम दोनों तो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। कि मैंने कुत्ते को बेच दिया, जैसे आपने कुत्ते को पाला और कुत्ते को आपने किसी को बेच दिया, तो पता है क्या होगा? वो कुत्ता बार बार आपके घर भाग भाग के आ जाएगा। जैसे ही आप उस घर के बाहर निकलोगे तुरंत आ जाएगा, आप छोड़ के आ जाओगे तो भी वो आ जाएगा। कई बार ऐसे गाय होती हैं कि जैसे गाय होती है ना, तो हमने देखा था गाँव गाँव में कि गाय होती हैं, गाय के बच्चे बड़े होते हैं तो बछड़ों को बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे होते हैं, हर साल में एक बछड़ा आ जाता है, तो बछड़े को बेचते जाते हैं जब वो बड़ा हो जाता है। तो बछड़े 10 साल तो यहाँ रहे थे, तो अब इसको लगाव हो जाता है, तो बछड़े को दूसरे घर में बेच देते हैं ना, तो अभी वो बछड़ा चरने के बहाने घर से बाहर आता है और इस घर में आके ही बैठ जाता है शाम को। इधर ही उसको मजा आता है, वो इधर ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से जुड़ गया है। जबकि अगर आपकी स्कूटी को आप दूसरे के घर में छोड़ आओगे ना, तो उसे पता नहीं चलेगी, वो फिर भी उतना ही माइलेज देगी। जबकि गाय दूध कम देगी, जैसे गाय आपके घर है ना, तो अगर आपके घर गाय 10 साल रही और आप उसका दूध निकाल लेते और आपने उसको बेच दिया, तो अगला जब व्यक्ति करेगा ना तो गाय कम दूध देगी, लेकिन आपकी जो स्कूटी है वो उतना ही माइलेज देगी, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, गाय को फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सुख दुख का अनुभव करती है, वो भी दुखी होते हैं, वो भी परेशान होते हैं, क्योंकि वो भी जीव है। तो हमसे वो कनेक्ट होते हैं जानवर, लेकिन ये चीजें हमसे कनेक्ट नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये अजीब है, ये सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं, और जानवर सुख दुख का अनुभव करते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। कोई प्रश्न है आज भैया आपको? जी भैया, भैया जैसे बोलिए। पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, हाँ वैसे बोला जाता है कि ये जीव है, मतलब ये हाँ इनकी आयु भी होती है, ये बढ़ते भी हैं, ये महसूस भी करते हैं। कुछ पौधे ऐसे हाँ होते हैं बोलिए। जिनकी पत्ती छुए तो पत्तियां बंद हो जाती है। तो हाँ इनको जीव कहेंगे, या फिर क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता कि जैसे अगर जैसे आपने अभी हाँ हाँ, एग्जांपल दिया। इनसे इनको फर्क पड़ता है। पत्तों को कैसे फर्क पड़ता है? जैसे आपने पत्ता लिया, पत्ते में से अगर आपने तोड़ दिया पत्ता तो वो मर जाता है, सूख जाएगा। हम्म। आपने उसकी डाल काट दी तो टूट जाएगी, सूख जाएगी, मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें चेतना जुड़ी हुई है, वो सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो उसी जगह पर ही लगता है, दूसरी जगह नहीं लगता। कभी कभी एक कोई पौधा कहीं लगा है, उसको दूसरी जगह लगा दोगे नहीं लगेगा, वो जहां से उगा है वो वहीं लगा रहता है, और वहां लग भी जाएगा दूसरी जगह। जैसे होता है ना, कभी कभी नागपुर के संतरे फेमस है। नागपुर के संतरे हम्म। क्यों फेमस है? क्योंकि जहां नागपुर में जो उस मिट्टी में जो संतरे लगते हैं ना, वो दुनिया में कहीं नहीं लग सकते हैं। तो अगर नागपुर के संतरे का पेड़ उठा के आप एमपी में लगा दोगे ना, गुड़गांव में लगा दोगे ना, तो वो वैसे ही हो जाएगा जैसे गुड़गांव के संतरे हैं। नागपुर जैसा टेस्ट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये लोग भी चीजों से ग्रहण करते हैं। तो जो मिट्टी है ना, मिट्टी में भी फर्क होता है, चेतना होती है मिट्टी में, मिट्टी पुद्गल नहीं होती, मिट्टी भी जीव होती है, तभी तो सब जगह की मिट्टी अलग अलग होती है। तो ये पेड़ पौधे हैं, ये भी अपने आप बड़े होते हैं, होते हैं नहीं होते, इनको कोई बड़ा थोड़ी ना करता है, अपने आप बड़े होते हैं, इनमें भी अपने आप फल लगते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, इनमें भी अपने आप होती हैं, तो ये भी जीव ही भैया कहलाते हैं। हो गई, हवा हो गई, आग हो गई, ये सब भी जीव है। जैसे कि फिर जैसे बहुत से लोग अंडा खाते हैं या फिर चिकन को मार के हाँ खा लेते हैं, ठीक है। हाँ तो देखा जाए तो जो शाकाहारी है वो भी एक तरीके से पेड़ को मार के ही खा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो वो भी तो तो आपका हिंसा ही प्रश्न है, है। तो दोनों एक ही बात हुई। देखिए एक बात नहीं हुए, जैसे सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मुझे खाना है, मैं बिना खाए रह ही नहीं सकता। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो चौथे दिन मैं मर जाऊंगा, मुझे जीने के लिए खाना पड़ेगा। तो मुझे अगर जीने के लिए खाना है, तो मैं ऐसी चीजें खाऊं जिसमें कम हिंसा होती हो। तो एक इंद्रिय जीव को मारने में कम हिंसा है। जो वृक्ष है वो एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय से ज्यादा हिंसा दो इंद्रिय में, दो इंद्रिय से चार इंद्रिय में, चार इंद्रिय से पांच इंद्रिय में। जो अंडा वगैरह है, जो नॉनवेज है, चिकन है, वो पंच इंद्रिय है, तो उसको मारने में ज्यादा हिंसा होती है। जैसे मुझे कमाना है तो मैंने दुकान खोली, ठीक है। अब दुकान खोलने के बाद मुझे दुकान में तो कमाना पड़ेगा। अब मैं 50 रुपए की चीज 50 रुपए में बेच दूंगा तो मैं परे पागल हो जाऊंगा, मर ही जाऊंगा कुछ दिन बाद, तो मेरी दुकान ही बंद करनी पड़ेगी, तो ज्यादा में तो बेचना पड़ेगा। तो दुकान चलाने वाले को झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, बोलना पड़ेगा या नहीं बोलेगा? पर फर्क इससे पड़ता है कि आप 50 रुपए की चीज 100 में बेच रहे हो या 60 में बेच रहे हो। तो 60 में जो बेच रहा है वो गलत नहीं कर रहा है,
क्यों? 50 की चीज को 60 में तो बेचेगा ही, लेकिन जो 50 की चीज को 100 में बेच रहा है वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि भाई इतने की आई है, 80 रुपए की आती है, 100 में ही मिलेगी, उसने 100 में बेच दी। इसका मतलब उसने लोगों को ज्यादा बेवकूफ बनाया। किसी ने 50 की 60 में बेची, 70 में बेची, उसने उतना बेवकूफ नहीं बनाया। तो करना तो है ही, क्योंकि दुकान करेगा तो 50 से तो ज्यादा में ही बेचेगा, ये तो पक्का है। 50 में और 50 से कम में तो बेचेगा नहीं, वरना उसने खोला ही इसलिए है। फिर अब उस व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो कितना कमाना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति 50 से दुगने करना चाहता है, इसका मतलब ज्यादा खराब है। और कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरा खर्चा निकल जाए, मेरा घर चल जाए, इसलिए 50 की 60 में बेच रहा है, 70 में बेच रहा है, तो वो ठीक है। तो ऐसे ही हमने किया। हमें खाना तो है, पेट तो भरना है, और हम कुछ भी चीज खाएंगे तो सबके सब जीव है, हिंसा तो होगी। तो हमने उस चीज को चुना जिसमें कम हिंसा होती हो, भले उसके कि जिसमें ज्यादा हिंसा होती है ना। जैसे आपको भूख लगी है, अब इसमें एक उदाहरण भी देते हैं। जैसे पेड़ है, तो 6 तरीके के लोग होते हैं। एक व्यक्ति, हाँ, एक व्यक्ति को भूख लगी, तो वो क्या कर रहा है कि पेड़ को पूरा काट रहा है और पेड़ को गिरा के उसमें से फल लेके खा रहा है। एक व्यक्ति है कि जो पेड़ की डाल को काट रहा है और उसमें से फल लेके काट रहा है। एक व्यक्ति ऐसा है कि जो पत्थर मार के फल गिराना चाह रहा है। पत्थर मारेगा तो 2-4 फल और गिरेंगे, तो और हिंसा होगी। पत्थर मार रहा है, पत्थर मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, गिरा के खा रहा है। और एक व्यक्ति है जो नसैनी से चढ़ रहा है, फल तोड़ रहा है और उसको खा रहा है। पेट तो चारों ही भर रहे हैं, लेकिन चारों के पेट भरने का तरीका अलग अलग है। तो जो फल तोड़ के खा रहा है उसको हम कह देंगे चल ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से खा रहा है। जो पत्थर फेंक के भी मार रहा है, तो अभी वैसे गलत तो है कि पत्थर क्यों मार रहा है भाई, पत्थर किसी को लग जाए, 2-4 और गिर जाएंगे, डाली में छेद हो जाएगा, डाली टूट जाएगी, तो तू हाथ से तोड़ ले, लेकिन फिर भी वो चलो पत्थर मार रहा है तो चल जाएगा। लेकिन जो डाली तोड़ रहा है वो तो गलत ही कर रहा है, और जिसने पूरा ही पेड़ तोड़ दिया वो और गलत कर रहा है। तुम अपने फायदे के लिए हम दूसरे का नुकसान कर देंगे, गलत बात है। हमें अपना फायदा तो करना है, लेकिन ऐसा करें कि हमारा भी हो जाए और उसका भी हो जाए। हमने पेड़ फल चाहिए था, हमने आसानी से जाके उसका फल तोड़ लिया, ताकि वो भी, उसको भी परे समस्या ना हो और हमें भी ना हो। तो ऐसा करना योग्य है। इसलिए हम उनको जो सब्जी खाते हैं, उनको खाने में हिंसा तो होती है, लेकिन वो बेसिक हिंसा है, सबसे कम हिंसा है, उससे कम हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हम उसको वो करनी पड़ती है। लेकिन उससे ज्यादा अगर हम नॉन वेज खाएंगे, अंडा खाएंगे, तो उसमें और ज्यादा हिंसा होगी। आलू प्याज खाएंगे तो उसमें और ज्यादा हिंसा होगी, इसलिए हम उसको नहीं खाते। तो ये इसके पीछे लॉजिक। ठीक है, चलिए, तो मेरा भी टाइम हो गया है निकलने का। तो अब हमने तो आज की क्लास तो थोड़ी ऐसी रह पाई नेटवर्क की, तो अब मंडे को हम जब पढ़ेंगे तो पीपीटी से और कर लेंगे, और यदि कुछ रहा तो हम ट्यूसडे को भी लेके उसको पूरा कर लेंगे। तो हम आगे की क्लास में मतलब चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। टाइम निकाल के हम शायद 2 क्लास और ले लेंगे। ठीक है, तो अभी की क्लास में एंड करता हूँ। सभी लोगों को जय हिंद।